नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे विज्ञापन को लेकर मुंबई में क्यों मचा घमासान, बीएमसी चुनाव पर क्या है एकनाथ शिंदे का प्लान, क्यों गणेश विसर्जन के दौरान मचा हड़कंप, वोट चोरी पर कैसे फंस गई कांग्रेस। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर डिप्टी सीएम ने कह दी बड़ी बात, एकनाथ शिंदे के बयान पर झूम उठे सीएम देवेंद्र फडणवीस। बीएमसी चुनाव पर एकनाथ शिंदे का बड़ा प्लान तैयार, निकाय चुनावों के लिए जारी की शिवसेना की नई लिस्ट। महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी की डॉक्यूमेंट्री लिंक पर ट्राई ने लगाया बैन, कांग्रेस पुलिस सरकारी एजेंसियां मिलकर सच छिपा रही हैं। मराठा आरक्षण पर बड़ा फैसला, आत्महत्या करने वाले 21 परिवारों को मिलेगी 10-10 लाख रुपए की मदद। एमआरवीसी का बड़ा कदम, पूरी तरह बदल जाएगी मुंबई लोकल की तस्वीर, चलेगी एसी वंदे मेट्रो। खबरों में सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे की बयान की। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस वक्त डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बयान की खूब चर्चा हो रही है। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब विपक्ष महायुति में खींचतान की बातें कर रहा है। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक के नेता ये कह चुके हैं कि महायुति में एकजुटता नहीं है। फडणवीस और एकनाथ शिंदे के रिश्ते ठीक नहीं हैं। एनसीपी विधायक रोहित पवार तो ये भी कह चुके हैं कि एकनाथ शिंदे इस सरकार में किनारे लगा दिए गए हैं। शिंदे के विधायकों को रोज अपमानित किया जाता है, जरूरी बैठकों में एकनाथ शिंदे को नहीं बुलाया जाता। लेकिन अब खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष की साजिश को नाकाम करते हुए जोरदार तमाचा मारा है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि सत्ता पर काबिज महायुति के सहयोगियों के बीच काम का श्रेय लेने की कोई होड़ नहीं है। उन्होंने ये बयान अखबारों में छपे एक विज्ञापन को लेकर दिया। उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि इस विज्ञापन में सिर्फ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिखाया गया है। शिंदे ने जोर देकर कहा कि वो और फडणवीस एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं। विज्ञापनों में एक में फडणवीस को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते दिखाया गया, जबकि दूसरे में उन्हें अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणेश को नमन करते हुए दिखाया गया। दोनों विज्ञापनों के नीचे मराठी में देवा भाऊ शब्द लिखा था। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि इन विज्ञापनों को किसने छपवाया। थाने में मीडिया से बात करते हुए शिंदे से जब पूछा गया कि ये विज्ञापन फडणवीस को मराठा आरक्षण का मुख्य सूत्रधार के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है, जिस पर एकनाथ शिंदे ने कहा, हम श्रेय लेने की होड़ में नहीं हैं, चाहे मराठा समुदाय हो या अन्य पिछड़ा वर्ग। इन समुदायों को न्याय दिलाने का काम महायुति सरकार ने किया है। इस काम की वैधता पिछले विधानसभा चुनावों में पहले ही मिल चुकी है। वो और फडणवीस अब अपनी दूसरी पारी शुरू कर चुके हैं और उनका एजेंडा वही रहेगा, राज्य का विकास और गरीब जरूरतमंदों की मदद। हाल ही में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य में एक बार फिर हलचल मचा दी थी, जब कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अपनी मांग को लेकर मुंबई में 5 दिनों की भूख हड़ताल की थी। 29 अगस्त को विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले जरांगे ने 2 सितंबर को राज्य सरकार से जो ज्यादातर मांगे हैं उनकी राज्य सरकार ने मांग ली थी, जिसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया था। वहीं एकनाथ शिंदे ने फडणवीस को लेकर जो बयान दिया है, उससे विपक्ष जो महायुति में फूट डालने की कोशिश कर रहा था, वो साजिश भी फेल हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी मुंबई के लिए प्रभारी विभाग प्रमुख और प्रभारी विधानसभा प्रमुखों के नामों की लिस्ट की घोषणा कर दी। शिवसेना के लिए यह नियुक्ति एकनाथ शिंदे ने की। प्रभारी विभाग प्रमुख के लिए 32 क्षेत्रों के लिए 32 शिवसेना नेताओं का चयन किया गया। वहीं दूसरी तरफ शहर की 3 विधानसभा सीटों के लिए भी प्रभारियों की नियुक्ति की गई। प्रभारियों की नियुक्ति की जानकारी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। शिवसेना ने अपने एक्स हैंडल पर प्रभाग प्रमुखों की लिस्ट साझा करते हुए जो नए पदाधिकारी हैं उनको बधाई दी। शिवसेना ने एक्स पर लिखा, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय शिवसेना अध्यक्ष बाला साहब ठाकरे एवं आदरणीय धर्मवीर आनंद दिगे साहब के आशीर्वाद से
शिवसेना के प्रमुख नेता एवं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश अनुसार मुंबई के प्रभारी विभाग प्रमुखों एवं प्रभारी विधानसभा प्रमुखों के नामों की सूची घोषित की जा रही है। सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। विधानसभा प्रभारी प्रमुख के रूप में दिंडोशी और गोरेगांव के लिए गणेश शिंदे, विले पार्ले के लिए जीतू जनावड़े और वांद्रा पश्चिम के लिए विलास चावरी की नियुक्ति की गई है। इससे पहले कांग्रेस ने भी नागपुर के लिए अपने प्रभाग प्रमुखों की घोषणा की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आने वाले निकाय चुनावों की तैयारी के लिए सिटी की सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने ये नियुक्ति की थी। सभी प्रभारी प्रदेश महासचिव पद पर हैं। आने वाले चुनावों तक ये अपनी जिम्मेदारी वाली विधानसभा सीटों में कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहेंगे और वोटर लिस्ट पर खास नजर रखेंगे। खबरों में आगे का रुख करते हैं। कांग्रेस ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल ट्राई ने महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री का लिंक भेजने की उनकी कोशिश को रोक दिया। ये डॉक्यूमेंट्री महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में वोट कैसे चोरी हुई उस पर आधारित है। कांग्रेस की माने तो ट्राई ने एसएमएस भेजने की इजाजत इसलिए नहीं दी क्योंकि इसे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा कंटेंट माना गया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग और ट्राई मिलकर सच को क्यों दबा रहे हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, सरकार इस डॉक्यूमेंट्री से डर रही है और सवाल किया कि अगर चुनाव चोरी नहीं हुआ तो एक लिंक से इतनी दिक्कत क्यों। कांग्रेस का दावा है कि यह सेंसरशिप लोकतंत्र के खिलाफ है। महाराष्ट्र चुनाव में धोखाधड़ी का संकेत है और सूचना को दबाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। कांग्रेस के डेटा एनालिस्टिक विभाग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र में अपने कार्यकर्ताओं को यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री महाराष्ट्र 2024 चुनाव कैसे चुराया गया के लिंक का एसएमएस भेजना चाहती थी और सरकारी प्रक्रिया के मुताबिक अनुमोदन के लिए ट्राई के पास एक आवेदन दायर किया गया था। उन्होंने दावा किया कि ट्राई ने एसएमएस भेजने की अनुमति ये कहते हुए नामंजूर कर दी कि ये विरोध से जुड़ी सामग्री है। चक्रवर्ती के पोस्ट को टैग करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, जब कांग्रेस ने इस लिंक के साथ एक साधारण एसएमएस भेजने की कोशिश की तो ट्राई ने इसे विरोध प्रदर्शन सामग्री कहते हुए इजाजत देने से इनकार कर दिया। इस सेंसरशिप श्रृंखला को कौन नियंत्रित करता है? अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, ज्ञानेश्वर कुमार और टैगोर ने एक्स पर एक और भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि गृह मंत्रालय निगरानी कर रहे हैं, रेलवे, दूरसंचार मंत्रालय संचार पर रोक लगा रहे हैं, निर्वाचन आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। महाराष्ट्र 2024 के घोटाले का सच छिपाने के लिए एक पूरी मिलीजुली मशीन है। अमित भाई, अगर महाराष्ट्र चुनाव चोरी नहीं हुआ है तो आप एक यूट्यूब लिंक से इतना क्यों डरते हैं? आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कई इलाकों में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने एक अभियान छेड़ रखा है और इसी कड़ी में ये एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करना था, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान मच गया है। चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार पर कई गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है, जबकि कांग्रेस खुद वोट चोरी पर फंसी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े फैसले में फडणवीस सरकार ने आत्महत्या करने वाले 21 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद कुल 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम इन परिवारों को पहुंचाई जाएगी। सरकार का ये कदम सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सामाजिक इंसाफ का एक बड़ा संदेश भी देता है। आरक्षण की मांग के लिए अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों की पीड़ा को समझने और उन्हें सहारा देने की ये कोशिश फडणवीस सरकार की एक अहम मिसाल बन गई है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। ये पहल सीधे तौर पर मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की उठाई गई मांगों से जुड़ी भी है। सरकार ने यह साफ किया है कि आंदोलन के दौरान जिन परिवार वालों ने अपनों को खोया है उन्हें दरकिनार नहीं किया जाएगा। उनके दुख में सरकार साथ खड़ी होगी। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को सकारात्मक कदम माना जा रहा है। जहां विपक्ष अक्सर सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाता रहा है, वहीं इस ऐलान ने संकेत दिया है कि प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता दिखा रहा है। मराठा समाज के बीच इस कदम से भरोसा यानी कि विश्वास बहाली का माहौल भी देखा जा रहा है और आने वाले निकाय चुनावों से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले निकाय चुनावों में मराठा आरक्षण आंदोलन जो था वो एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाना चाहता था, लेकिन जिस तरह से फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण की सभी मांगे मान ली, उसके बाद विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर है और चुनाव से पहले ही इसे फडणवीस सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। खबरों के आखिर में बात एक और बड़े ऐलान की। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों की तस्वीर अब पूरी तरह से बदलने वाली है।
लोकल की जगह मुंबई में एसी वंदे मेट्रो ट्रेनें चलेंगे। मुंबई लोकल रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड यानी MRVC ने 2856 एसी वंदे मेट्रो कोचों की खरीद के लिए ई टेंडर जारी कर दिया है। इस वक्त मुंबई में ज्यादातर 12 और कुछ 15 डिब्बों की लोकल ट्रेनें चलती हैं, लेकिन वंदे मेट्रो के नए रैंक से 12, 15 और 18 डिब्बे होंगे ताकि मुंबई MMR पर लोकल यात्रियों की भीड़ का जो नियोजन है वो ठीक से हो सके। बताया जा रहा है कि वंदे मेट्रो के नए रैक से जरूरत एवं परिचालन की जो व्यवहारिकता है, मतलब जो कहीं एक तरह से इसे और सुचारू रूप से उपलब्ध कराना है, जिससे यात्री क्षमता, आराम और सुरक्षा में और इजाफा किया जा सके। भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए भीड़ भाड़ और कम करने के लिए इसे और बड़े पैमाने पर खरीदा जाएगा और 15 डिब्बों की और जरूरत पड़ने पर 18 डिब्बे वालों का भी यहाँ पर जो रैंक है वो जोड़ा जाएगा। इस तरह आने वाले 7 से 8 सालों में मुंबई शहर और उपनगरीय सेवा में कम से कम 238 वंदे मेट्रो ट्रेनें मौजूद हो सकेगी। यानी जो लाइफलाइन है, मुंबई की लाइफलाइन है, उस लाइफलाइन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और उसका पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। यानी BMC चुनावों से पहले एक और बड़ी सौगात फडणवीस सरकार की तरफ से आम लोगों को दी जा रही है। और इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।